जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे। और हम लोग शुरू कर रहे हैं 15 मिनट शो। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन है। कल 87 तक अपन ने किया था और ये मौलिक अधिकार का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद चैप्टर बदल जाएगा और अगले चैप्टर का क्वेश्चन जो है आपके समझ होगा। संपत्ति का अधिकार एक है। एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। संपत्ति का अधिकार देखो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, नैसर्गिक है, नहीं है, वैधानिक नहीं है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत आएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्त? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम यदि चले तो अगला प्रश्न हमारा होगा नवासी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है और ये सीजीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसका जो है सही आंसर मूलभूत तो नहीं है, विधिक अधिकार बी ही उसका सही ऑप्शन होगा। 90 है डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। ये तो लेकिन प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को भी सीमित कर सकता है। ठीक है, यूपीएसआई का जो है दिसंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो सभा करने का जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है आता है यहां पर, तो ये स्वतंत्रता आता है। इसका सही ऑप्शन ए होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है नहीं, समानता जो है नहीं स्पष्ट रूप से। और ये कर दे, समानता इसलिए नहीं है कि आपका यहां पर 14 से 18 यहां पर मिलेगा, संवैधानिक अनुच्छेद 32 मिलेगा, यहां पर 23-24 मिल जाएगा। स्वतंत्रता ही इसका सही ऑप्शन। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी व्यक्ति के साथ साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? अनुच्छेद 14 के अनुसार है, विधि की समानता इसमें लागू होगा। इसका सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? दिसंबर 2017 यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। मौलिक अधिकार लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना। और ये दोस्त जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 93 प्रश्न 2017 में निम्न अधिकारों में किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकारों के रूप में मान्य किया था? देखो बाकी मौलिक अधिकार पहले से थे। यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017। समानता का अधिकार है नहीं, संपत्ति मताधिकार, निजता का अधिकार। दोस्त इसका सही ऑप्शन क्या होगा? निजता का अधिकार होगा। 93 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। उपाधियों का अंत संविधान में डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। यूपीएसआई दिसंबर 2017। इसका सही ऑप्शन होगा उपाधियों का अंत दोस्त अनुच्छेद 18 होता है। और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या आता है? उपाधियों समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 18 तक। 19 से पूरा क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? कोई भी नागरिक याचिका दायर करके, तो ये जो होगा इसका सही ऑप्शन जो है अनुच्छेद 32। इसका भी सही ऑप्शन होगा। तो 96 का सही क्या है? सी। इसको भी आप लोग पढ़िएगा और इस आंसर को देखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 97 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। 20 से क्या संबंधित है? बहुत आसान है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 26/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका सही ऑप्शन होगा क्योंकि अनुच्छेद में 20 में यही बखानित है। अच्छा क्वेश्चन है। 97 98 प्रश्न पर बात करते हैं। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? अधिकार का सहारा लेकर, तो इसमें है जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी को लेकर अदालत की शरण में जाया जा सकता है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर? किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर? किस नहीं है, किसी है। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का सहारा लेकर न्यायालय में जाया जा सकता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? जीवन जीने का अधिकार, बिना सोचे समझे अनुच्छेद 21A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गरिमा से जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में अपवाद है? कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, और अनुच्छेद 14 का जो अपवाद होता है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल होता है, इसके अपवाद होते हैं, ध्यान देना जरा, जो है कानून के समक्ष समानता का। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? ऐसा तो नहीं है, यूपीएसआई मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न था। कहीं भी जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, नैसर्गिक हमेशा यूपीएसआई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। प्रशासनिक कार्यवाही में, अर्ध न्यायिक कार्यवाही में, न्यायिक कार्यवाही में उपयुक्त लिखित प्रत्येक कार्यवाही में, सभी का सभी दोस्त, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नैसर्गिक न्याय हर जगह लागू होता है, प्रशासनिक में भी, अर्ध न्यायिक में भी और न्यायिक कार्यवाही में भी। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि सभा, देखो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उन स्वतंत्रताओं में जो है निशस्त्र जो है सभा करने का अधिकार है। तो सभा शांतिपूर्ण, कोई भी सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा इनको, इसका सही ऑप्शन क्या है? सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए, सभा शांतिविहीन तो नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार है? मूलभूत अधिकार नहीं है। यूपीएसआई प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न था। हम ला रहे हैं 20 से 25 सालों के प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके समक्ष, साथ ही साथ 2024 तक का अपडेट। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो समानता का, संपत्ति का, बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 3 से 4 बार यह प्रश्न देख चुके हैं 3 दिन की क्लास के अंतर्गत। लाइव क्लास में भी इसी प्रश्न को हमने देखा था। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रदान किया? यूपीएसआई जो है 2011 में पूछा गया प्रश्न था। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, है ना, जन्म स्थान, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समानता का अधिकार है, और समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15, स्पष्ट रूप से इसका सही आंसर डी ही होगा। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है ना? 2011 एसआई से संबंधित है, ये ध्यान देना जरा। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 3 संविधान में कहीं भी नहीं, थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत के राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ तो जो है भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 में, इसलिए, और यहाँ पर अनुच्छेद 1 और भाग 1 का कोई उल्लेख है नहीं है, तो यहाँ पर संविधान में कहीं भी नहीं। ये भी ऑप्शन दोस्त ठीक हो सकता है, लेकिन एक बात यहां नहीं भूलना कि अनुच्छेद 34 पूछा गया। अनुच्छेद 34 के दौरान मार्शल लॉ जब लागू होता है तो यहां पर संघ शब्द का प्रयोग आता है राज्य और संघ में, है ना, इसलिए इसका सही ऑप्शन हमारे हिसाब से क्या होगा? अनुच्छेद 34 होगा, क्योंकि प्रश्न अनुच्छेद 34 को ही पूछना चाह रहा है। यदि ऐसा कुछ होता और अन्य अनुच्छेदों पर बात होनी होती तो निश्चित तौर पर अनुच्छेद 1 का उल्लेख यहां पर जरूर होता। तो ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 34, यदि अनुच्छेद 34 ना होता तो हम लगा देते संविधान में कहीं भी नहीं है वास्तव में, लेकिन ऐसा भी नहीं, क्योंकि राज्यों का संघ है तो संघ शब्द का उल्लेख तो हुआ ही है ना, इसलिए इसका दोस्त सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 34 हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? यूपीएसआई 2011, और इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों का संचालन और उसकी स्थापना का अधिकार रखते हैं। 108 क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? यूपीएसआई 2014 में प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। समुचित पर्यावरण, जब पर्यावरण शब्द का उल्लेख आता है तो अपन दिमाग में सीधा घूमता है अनुच्छेद 48 का, नहीं, वहां वन्य जीव संरक्षण है, यहाँ पर्यावरण है, बिना पर्यावरण के जीवन जीना संभव नहीं है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण भी हमारे जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों आज आपको हो सकता है निराशा का सामना करना पड़े, क्योंकि जो है सीमित क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए थे,
और कल जो है अगली क्लास जो अगला पार्ट होगा, हो सकता है कि भाग इसमें 2 लगा दिया जाए, नागरिकता से क्वेश्चन डाल दिया जाए भाग 1 से, या फिर आगे नीति निर्देशक तत्व और जो है मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन ला जाए। कल की क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। मिलती रहेंगी आपको रेगुलर क्लास से और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के, चाहे पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के साथ, अगले वीडियो के साथ, 15 मिनट शो के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए ग्लोबल प्रयाग के साथ। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।